पाकिस्तान से कि फखर जमान इस टूर्नामेंट से बाहर हो गया। अब रिप्लेसमेंट कौन होगा पता नहीं, लेकिन जब इस तरह की तनकीद होती है, मतलब मेरा ये मानना है निखिल, एक तो इन्होंने अपने ऊपर गिराया सब कुछ। उनको विकेट जो थी, स्लो विकेट थी, और न्यूजीलैंड के पास बेहतर स्पिनर है, न्यूजीलैंड के बैट्समैन बेहतर स्पिन खेलते हैं। जो आपने बाबर की बात की, कल बाबर का मैच ना ड्रॉ नहीं करा सकते। मुझे ऐसा लगा कि वो तो, जो आपने कहा सलमान अली आगा और नीचे आके खुशदिल शाह ने जो, और वहां पर भी क्या था, मिचेल सैंटनर समझ गए थे कि मैच खत्म हो चुका है, चलो ठीक है, बट 60 रन से आ रहे हो, नेट रन रेट पे भी नजर रहेगी। क्योंकि अब मैं सुन रहा था वहां पे सब कह रहे हैं कि आज बांग्लादेश इंडिया को हरा दे, फिर पाकिस्तान इंडिया को हरा दे, फिर न्यूजीलैंड भी इंडिया को हरा दे, तो पाकिस्तान का चांस बनता है उसमें भी। हालांकि पाकिस्तान बांग्लादेश का भी मैच होगा ही, मतलब उस लिहाज से भी। सो द फैक्ट इज कि आपको नेट रन रेट पे भी नजर रखनी है। 60 रन से आप मैच आ रहे हो, विच कुड इजीली हैव बीन 100 रन। चलो, बाबर का मैं यार एक फैन था, मैं सच बोलूं, मैं फैन था बाबर। बहुत ऐसा लगा एक ऐसा खिलाड़ी आ रहा था जो पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेकर जाएगा। बट मुझे अब मुझे कोई संकोच नहीं है इस ये कहने के लिए, क्योंकि मैं पाकिस्तान में भी देख रहा हूं, सुन रहा हूं, क्या उन्होंने अपने ऊपर, अपने इर्द गिर्द ऐसा घेरा बना लिया है जो 90 के दशक में शायद इंडियन क्रिकेट में होता था, मैं अपने रन बना लूं, है ना, भाड़ में गई जनता, मैं अपने रन बना लूं। कल यार मैं देख रहा था मिचेल सैंटनर और ब्रेसवेल उनको बॉल कर रहे थे, न्यूजीलैंड ने 30 यार्ड में जो ऑफ साइड पे 3 फील्डर थे निखिल, वो 15 यार्ड पे खड़े थे। उन्होंने कहा एंगल ही खत्म कर दो यार, और वो सिंगल के लिए खेल रहे थे। आपको 2 4 5 शॉटें मारनी पड़ती हैं यार, ऐसा थोड़ी आपको क्रिकेट आती नहीं है। सलमान आगा ने आगे मारी ना, थोड़ा सा तितर बितर किया ना आपने। नहीं, मैं ये बात से सहमत हूँ कि एक अगर बाबर एंकर भी खेले ना, उसमें कोई हर्ज नहीं है, बाबर एंकर खेल सकते थे। परेशानी यह है कि आप खेल रहे हो 70 के स्ट्राइक रेट पे, और ज्यादा अंतर नहीं। आपने 60 रन के बारे में बात की, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा कि पाकिस्तान ऑल आउट होता है, 3 ओवर लगभग फिर भी बचे थे। तो अगर आप पूरे 3 ओवर खेलते तो हो सकता था मार्जिन आपका 30-40 रन का होता, जो ज्यादा नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि बाबर की आलोचना हो रही है, होनी भी चाहिए, लेकिन इतनी फार बिहाइंड नहीं थे वो गेम के। वो 70 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहे थे, उसी को थोड़ा ऊपर और लेके जाते। मैं नहीं कह रहा कि वो सलमान की तरह करते भाई, एक सलमान अलग अंदाज में बैटिंग कर रहा है, खुशदिल अलग अंदाज में कर रहा है। इंडियन टीम भी आप देखें ना, विराट एक अंदाज में खेलेंगे, हार्दिक अलग अंदाज में खेलेंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर को सलमान की तरह बैटिंग करनी चाहिए या खुशदिल की तरह बैटिंग करनी चाहिए। बाबर कुड हैव बीन द एंकर, परफेक्ट एंकर, या फिर खड़े रहते एंड तक जाते। लेकिन मैं कह रहा हूँ 70 से आप ट्रॉफी 2025 जिसका बहुत देर से इंतजार कर रही थी पाकिस्तान टीम और पूरी दुनिया की मुख्तलिफ टीमें कि वो चैंपियन ट्रॉफी में सरप्राइज़ करेंगी। भैया यहाँ तो पाकिस्तान ने खुद ही सरप्राइज़ कर दिया। पाकिस्तान टीम जो किस बात पर खुशी मना रही थी कि होस्टिंग का मौका हमें मिला है, तो लिहाजा हम इस एज का फ़ायदा उठाएंगे, बेनिफिट लेंगे और आगे बासानी अगली टीमों को हरा देंगे। लेकिन सामने न्यूजीलैंड के हाथों पहले ही मैच में पाकिस्तान टीम की बदतरीन शिकस्त, तकरीबन चैंपियन ट्रॉफी के अंदर पाकिस्तान का सफ़र यहाँ पर इख्तिताम को हो गया। क्योंकि अगला मैच पाकिस्तान के इंडिया से है, जो कि वाज़ेह बात है पाकिस्तान टीम वो मैच पाकिस्तान से बाहर दुबई के वेन्यू पर खेलेगा। तो पाकिस्तान बोला मैं तो डेफिनेटली हार जाएगा। विक्रांत गुप्ता कहना है कि आज के मैच में सबसे बड़ी गलती पाकिस्तान की बॉलर ने, पाकिस्तान के बॉलर हारिस रऊफ को बहुत देर के बाद लाया गया, इसी उम्मीद के साथ कि हारिस रऊफ कुछ नया करेंगे। हाँ, नया किया, 10 ओवर में 90 स्कोर खाकर बहुत नया किया। उसके बाद शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, कोई भी बॉलर विकेट निकालने में कामयाब ना हो सका। हाँ, न्यूजीलैंड का ओपनिंग स्टार जरा गिरा, आगाज में तकरीबन 40 ओवर में स्कोर 200 से नीचे था, लेकिन आखिर के अंदर टॉम लैथम और फ्लिप की बैटिंग, इन दो खिलाड़ियों का लाठीचार्ज, न्यूजीलैंड टीम का टोटल बासानी 300 प्लस हो गया। लेकिन 300 का टोटल भी ओडीआई फॉर्मेट में खासा ज़्यादा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान टीम के शानदार बल्लेबाजों ने लोएस्ट टोटल बनाया पावर प्ले के अंदर। पावर प्ले पूरी की पूरी ख़त्म हो गई सिर्फ 22 रन के ऊपर अपने होम टाउन में। विक्रांत गुप्ता कहना है कि जब पाकिस्तान टीम का लोएस्ट टोटल था पावर प्ले के अंदर, तो पाकिस्तान टीम अपना मैच वहीं पर ही हार गई। लेकिन बाद में पाकिस्तान विकेटें गिरी और गिरते गिरते पाकिस्तान टीम पहला मैच हार गई। पाकिस्तान से कि फखर जमान इस टूर्नामेंट से बाहर हो गया। अब रिप्लेसमेंट कौन होगा पता नहीं, लेकिन जब इस तरह की तनकीद होती है, मतलब मेरा ये मानना है निखिल, एक तो इन्होंने अपने ऊपर गिराया सब कुछ। उनको विकेट जो थी, स्लो विकेट थी, और न्यूजीलैंड के पास बेहतर स्पिनर है, न्यूजीलैंड के बैट्समैन बेहतर स्पिन खेलते हैं। जो आपने बाबर की बात की, कल बाबर का
मैच ना ड्रॉ नहीं करा सकते। मुझे ऐसा लगा कि वो तो जो आपने कहा सलमान अली आगा और नीचे आके खुशदिल शाह ने जो, और वहां पर भी क्या था, मिचेल सैंटनर समझ गए थे कि मैच खत्म हो चुका है, चलो ठीक है। बट 60 रन से आ रहे हो, नेट रन रेट पे भी नजर रहेगी, क्योंकि अब मैं सुन रहा था वहां पे सब कह रहे हैं कि आज बांग्लादेश इंडिया को हरा दे, फिर पाकिस्तान इंडिया को हरा दे, फिर न्यूजीलैंड भी इंडिया को हरा दे, तो पाकिस्तान का चांस बनता है। उसमें भी हालांकि पाकिस्तान बांग्लादेश का भी मैच होगा ही, मतलब उस लिहाज से भी। सो द फैक्ट इज कि आपको नेट रन रेट पे भी नजर रखनी है। 60 रन से आप मैच आ रहे हो, विच कुड इजीली हैव बीन 100 रन। चलो, बाबर का मैं यार एक फैन था, मैं सच बोलूं, मैं फैन था। बाबर बहुत ऐसा लगा एक ऐसा खिलाड़ी आ रहा था जो पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेकर जाएगा। बट मुझे अब मुझे कोई संकोच नहीं है इस ये कहने के लिए, क्योंकि मैं पाकिस्तान में भी देख रहा हूं, सुन रहा हूं, क्या उन्होंने अपने ऊपर, अपने इर्द गिर्द ऐसा घेरा बना लिया है जो 90 के दशक में शायद इंडियन क्रिकेट में होता था, मैं अपने रन बना लूं, है ना, भाड़ में गई जनता, मैं अपने रन बना लूं। कल यार मैं देख रहा था मिचेल सैंटनर और ब्रेसवेल उनको बॉल कर रहे थे, न्यूजीलैंड ने 30 यार्ड में जो ऑफ साइड पे 3 फील्डर थे निखिल, वो 15 यार्ड पे खड़े थे। उन्होंने कहा एंगल ही खत्म कर दो यार, और वो सिंगल के लिए खेल रहे थे। आपको 2 4 5 शॉटें मारनी पड़ती हैं यार, ऐसा थोड़ी आपको क्रिकेट आती नहीं है। सलमान आगा ने आके मारी ना, थोड़ा सा तितर बितर किया ना आपने। नहीं, मैं ये बात से सहमत हूँ कि एक अगर बाबर एंकर भी खेले ना, उसमें कोई हर्ज नहीं है, बाबर एंकर खेल सकते थे। परेशानी यह है कि आप खेल रहे हो 70 के स्ट्राइक रेट पे, और ज्यादा अंतर नहीं। आपने 60 रन के बारे में बात की, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा कि पाकिस्तान ऑल आउट होता है, 3 ओवर लगभग फिर भी बचे थे। तो अगर आप पूरे 3 ओवर खेलते तो हो सकता था मार्जिन आपका 30-40 रन का होता, जो ज्यादा नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि बाबर की आलोचना हो रही है, होनी भी चाहिए, लेकिन इतनी फार बिहाइंड नहीं थे वो गेम के। वो 70 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहे थे, उसी को थोड़ा ऊपर और लेके जाते। मैं नहीं कह रहा कि वो सलमान की तरह करते भाई, एक सलमान अलग अंदाज में बैटिंग कर रहा है, खुशदिल अलग अंदाज में कर रहा है। इंडियन टीम भी आप देखें ना, विराट एक अंदाज में खेलेंगे, हार्दिक अलग अंदाज में खेलेंगे। तो मैं नहीं कह रहा कि बाबर को सलमान की तरह बैटिंग करनी चाहिए या खुशदिल की तरह बैटिंग करनी चाहिए। बाबर कुड हैव बीन द एंकर, परफेक्ट एंकर, या फिर खड़े रहते एंड तक जाते। लेकिन मैं कह रहा हूँ 70 से आपको एक का दुक्का और थोड़ा बढ़ाना है। आप 90 के स्ट्राइक रेट पे आ जाए ना, एक्सेप्टेबल है, क्योंकि वही 90 का स्ट्राइक रेट आपका ये जो गैप है ना कम कर देता। हो सकता है मैच विनिंग भी वो पारी हो जाती है, इतना डिफरेंस नहीं होता वनडे में। आप न्यूजीलैंड का उदाहरण ले, शुरू में लग रहा था आपको वो 300 प्लस जाएंगे, नहीं लगा। उनके भी उन्होंने 25 ऐसी था। बेस सेट की, फिर गए। तो अप्रोच ठीक थी। वही आपने सही कहा ना भाई, आप ठीक है, आप टेस्ट मैच की तरह थोड़ी खेल सकते हो, थोड़े तो आपको रिस्क लेना है। मिड ऑफ अगर ऊपर है, आपको उसके ऊपर से मारना पड़ेगा। नहीं, कभी तो आपको मैंने ऊपर से देखा हिट मारनी नेशनल पड़ेगी। स्टेडियम कराची कल जो आउटफील्ड था निखिल, वो तेज था। मतलब आप रनों के लिए जाओगे तो रन बनेंगे, आप रनों के लिए नहीं जाओगे तो टीम के रन नहीं बनेंगे, आपके रन जरूर बन जाए। सीधी सी बात है। पाकिस्तान जो भी है, आप माने ना माने, फंसा हुआ है। इसलिए भी फंसा हुआ है क्योंकि अब उनको ना थोड़ा सा ये भी ध्यान देना होगा कि अब जब वो दुबई आ रहे हैं आज, तो किस गेम प्लान के साथ आ रहे हैं, क्योंकि फखर जमान तो टीम के साथ आ ही नहीं रहे हैं अब। और हालांकि ठीक है, इंडिया का भी आज मैच है, मतलब यहाँ पे बैठ के कह देना बड़ा आसान है कि देखो जी पाकिस्तान ने ये किया। इंडिया का भी आज मैच होगा। अब बांग्लादेश का, लेट मी टेल यू, जो बॉलिंग अटैक है, मुशफिकुर है, तस्किन है, नाहिद राणा नाहिद राणा है, मेहंदी हसन है।